दोस्तों हमारे देश की एक कमी है, जब तक गोरे किसी भी बात को ना बोले तब तक शायद हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अब गोरों ने ही इस बात को बोलना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है, डॉलर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत है, जहां पर कुछ ऐसा चल रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की बहुत तेज़ी से होने वाली है और जल्द ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा जिनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और यहाँ पर बात 3 से 4 ट्रिलियन या फिर 5 ट्रिलियन डॉलर की नहीं बल्कि 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की जा रही है। तो पहली खबर छपी है द इकोनॉमिक टाइम्स में, दूसरी खबर छपी है मनी कंट्रोल में। दोनों ही रिपोर्ट्स का विश्लेषण आज के इस वीडियो में करते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले बात अमेरिका की, जैसा कि रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि फंड मैनेजर्स के ग्रुप ने ये बात डिसाइड की है और जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका के मार्केट में, उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका पर कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्राइवेट बैंक्स की हालत खराब हो रही है और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की टैरिफ नीतियां हैं। आप जानते होंगे जैसे ही ट्रंप ने इस बात की अनाउंसमेंट की कि दुनिया के सभी देशों पर 20 से लेकर के 50% तक टैरिफ वसूला जाएगा, वैसे ही न सिर्फ अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है बल्कि डॉलर को भी 12 से 13 पॉइंट्स अपने लूज करने पड़े। और इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली अमेरिका के अंदर मंदी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की ही स्टॉक मार्केट लगभग ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करती है और अगर अमेरिका के अंदर मंदी आती है तो पूरी दुनिया में मंदी आ जाएगी। फिलहाल अमेरिका में बैठे फंड मैनेजर्स ने एनालाइज करते हुए बताया है कि कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर के शेयर बाजार अमेरिका के शेयर बाजार से एनर्जी लेते हैं, लेकिन इन दिनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर के यूएस सहित दुनिया भर के बाजारों में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे अमेरिका सहित दुनिया भर के मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं। और अगर ट्रंप ने अपने इस फैसले को जल्दी वापस नहीं लिया तो अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंकाएं पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, जिसका असर बाजार और आर्थिक आंकड़ों पर भी दिख रहा है। शेयर मार्केट में ऑलरेडी गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी अमेरिका के मार्केट से पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिलियंस ऑफ डॉलर डूब चुके हैं और इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली ये 4 ट्रिलियन डॉलर कब 8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, ट्रंप को इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाएगा। अमेरिकी बाजारों में गिरावट की बात की जाए तो नेस्डैक कंपोजिट अपने हाल के हाईएस्ट लेवल से 10% तक गिरने के बाद करेक्शन जोन में आ गया है, जबकि S&P 500 उच्च स्तर के आसपास मंडरा रहा है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी एक भारी गिरावट देखी गई है जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ी ज्यादा निर्भर रहती है। साथ ही अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक की जीडीपी में कुछ बदलाव किए जाए, जो पहले 2.8% थी वो अब 2.4% के आसपास है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि मंदी की संभावना ही नहीं बल्कि हम इसे मंदी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ट्रिलियन डॉलर का जो नुकसान यूएस मार्केट को उठाना पड़ा है इसे हम मिड लेवल की मंदी कह सकते हैं। और अगर अभी भी हम टैरिफ को कंट्रोल कर लेते हैं, टैरिफ के नियमों को चेंज किया जाता है तो डेफिनेटली बात बन सकती है और मार्केट को बचाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ समय पहले ही कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम पे आयात शुल्क को बढ़ा दिया, जिससे पहले 25% था उसे 50% तक किया गया, लेकिन इससे डॉलर को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इस टैरिफ को तुरंत के तुरंत वापस लेना पड़ा। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये कोई छूट नहीं दी गई है बल्कि हम कुछ रिपोर्ट्स तैयार करें और रिपोर्ट्स तैयार होते ही ये टैरिफ फिर से लागू हो जाएगा। यानी कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो रहा है, वो टैरिफ लागू करके रहेंगे। यानी कि एक ऐसा बनिया जो चाहता है कि उसके देश से कोई पैसा ना कमा पाए वो दुनिया भर से पैसा खींचे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती है। आप हर एक चीज का प्रोडक्शन अपने देश के अंदर नहीं कर सकते, इसीलिए बायलैटरल ट्रेड्स किए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज चल रही हैं और ये सब कुछ इसी के दम पर चलता है। और अमेरिका की मंदी को लेकर के ये एक रिसर्च ही। अब बात करते हैं दूसरी रिसर्च की, जहां पर JP मॉर्गन के कुछ मेन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस बात की संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि अमेरिका में जल्द
मंदी की संभावना हो सकती है। एक महीने पहले 25% से बढ़कर के 40% कर दिया है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि मंदी आ सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि जहां 25% पॉसिबिलिटी पहले से थी, उसे ट्रंप ने आकर के 40% कर दिया। इस बीच गोल्डमैन सैक्स 2025 के लिए अमेरिकी रिकंस्ट्रक्टिव 2.4 से उठाकर के 1.7% कर दिया गया है और साथ ही चेतावनी दी गई है, अगर ट्रेड पार्टनर जवाबी कार्रवाई करते हैं तो टैरिफ बढ़ोतरी से जीडीपी में 1% तक की कटौती हो जाएगी। और एवरेज अमेरिका की जीडीपी को अगर 20 ट्रिलियन माना जाए तो 1% से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस अमेरिका को उठाना पड़ेगा। बाकी आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि 20 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से 1% में अमेरिका के कितने मिलियन, बिलियन या फिर ट्रिलियन डॉलर कटेंगे। इसी के साथ बैंकों के मुख्य अमेरिकी इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट जिसका नाम है डेविड कोस्टिन, उन्होंने भी इस टैरिफ के कारण पैदा हुई मंदी को लेकर के दुनिया भर में चिंता जाहिर की है। और अब बात करते हैं उन गोरों की रिपोर्ट की जिस पर भारतीयों को यकीन होता है और आपको भी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये खबर जरूर सुननी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली, जो कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कुछ बड़े दावे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। और ये बात हम नहीं बल्कि इस इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है और रिपोर्ट आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडिया 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इंडिया में पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। माइक्रो स्टेबिलिटी दिख रही है। इंडिया अगले 3 सालों में जर्मनी को पीछे करते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था 5.7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी, यानी कि 5.7 ट्रिलियन डॉलर। और 2026 में भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होने की उम्मीद है, जिससे भारत दुनिया के चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। सिर्फ 3 इकोनॉमी भारत से आगे रहेंगी, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी होगा। साल 2028 में आंकड़ा बढ़ते हुए 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो कि 2023 में अभी सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। साथ ही इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ के 3 स्थिति, पहली स्थिति में बेयर की स्थिति है, जिसमें इकोनॉमी 2035 तक बढ़कर के 6.6 लाख करोड़ डॉलर तक हो जाएगी इन वजहों से। और दूसरी स्थिति में इकोनॉमी बढ़कर के 8.8 लाख करोड़ डॉलर तक हो सकती है। तीसरी स्थिति बुल की है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी बढ़कर के 10.3 लाख करोड़ डॉलर तक हो जाएगी। अब इनमें से कौन सी स्थिति भारत पर लागू होती है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से फैसले लेते हैं। क्या भारत सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम देती है सो दैट वो कंपनीज जो कि चाइना छोड़ना चाहती हैं ट्रम्प के प्रेशर में आकर के खुद को टैरिफ से बचाने के लिए तो भारत में आए, तो क्या उन्हें वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा जिससे वो अपने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में सेटअप कर पाए। ये सब चीजें भारत सरकार को फोकस करनी होंगी। ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ की जा रही है, बस हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, सरकार को थोड़ा सा कड़ा रवैया अपनाना है और हम नए रास्ते पर निकल जाएंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों ही खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।